हेलो एवरीबॉडी, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सक्सेस हरियाणा। देखिए, आपको पता होगा 24 ग्रुप की सुनवाई थी। मैं आपको विस्तार से बताऊंगा और एक चीज़ और बताऊंगा, एक सॉल्यूशन। अगर आप पहुंचा उसको सही जगह तो पहुंचा देना। आपने वैसे मैंने टेलीग्राम पे बिल्कुल लाइव एक एक पल पल की अपडेट दी थी। मैं सुन रहा था और देख रहा था और ग्रुप में बता रहा था। अगर आपने देखा हो तो पता होगा कि बिल्कुल एग्जैक्ट जो चीज़ें हो रही थी मैंने बताई अपने टेलीग्राम पे। आप टेलीग्राम पे नहीं हो तो जुड़ जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। व्हाट्सएप पर नहीं हो तो उसका भी लिंक है। और यूट्यूब पे अगर सब्सक्राइब नहीं करो तो इसको भी कर लो। ऑथेंटिक न्यूज़ आपको मैं देता हूँ। देखो, जो बहस हुई वो तो वैसे लगभग 1.5 घंटे बहस, ठीक है, जो भी हुई। लेकिन उसमें जो मेन मेन बातें निकल के आई वो ये थी कि जो एचएसएससी ने एफिडेविट दिया था उसमें वैसे तो जज साहब ने पूछा था क्लियरली साफ चीज़ें होनी चाहिए भाई, और कोई मौका भी नहीं मिलेगा। लेकिन उसमें उन्होंने ABCD का एग्जाम्पल दे दिया। हम तो समझ गए थे कि भाई ABCD ये कहना क्या चाह रहे, क्योंकि हम तो बिल्कुल तह तक घुसे हुए हैं इस चीज़ में कि CET में क्या क्या है सब कुछ पता है। तो हम तो समझ गए कि ABCD क्या कहना चाह रहे, क्योंकि हमने वो सिचुएशन ऑलरेडी अज्यूम कर रखी है कि हाँ ऐसा हुआ था ऐसा हुआ था। लेकिन कोर्ट में वो चीज़ समझाने में जो HSSC की तरफ से या जो वकील थे उनकी तरफ से वो सक्सेस नहीं हो पाए कोर्ट को समझाने के लिए कि भाई ABCD क्या मैटर है, एक लिस्ट में क्या था दूसरी लिस्ट में क्या था। ये तो बता दिया एक सोशियो के बिना एक सोशियो के साथ, लेकिन घूम फिर के मतलब कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही थी। तो उस पर क्या हुआ, उस पर मैं बहुत बार बता चुका हूँ कि भाई जैसे ग्रुप डी में हुआ था 2 कट ऑफ थी हर उसकी कैटेगरी की। जिन्होंने दोनों कट ऑफ पार करी वो नौकरी लग गए थे, जिन्होंने नहीं करी थी एक भी कट ऑफ पार तो 5 नंबर का फैसला हुआ नहीं था, तो उनकी रोक ली गई थी कि 5 नंबर अगर मिलेंगे तो कोई और बच्चा सेलेक्ट हो रहा है, 5 नंबर नहीं मिलेंगे तो कोई और हो रहा था, इसलिए उनकी सीट होल्ड थी, बाद में उनकी निकाल दी। तो एक तो मैंने ये बता दिया कि 2 कट ऑफ अगर ये शो कर देते तो ये मैटर बहुत पहले सुलझ जाता। चलो कोई नहीं। दूसरी बात, अब ये कोर्ट ने ये कहा है अब कोर्ट में कि आप एफिडेविट दो, 2 सप्ताह का टाइम दिया है कि आप एफिडेविट दो और उसमें क्लियर बतानी है आपने कि कट ऑफ क्या है, ठीक है, किसकी, जो आप बच्चे लगे हुए हैं उनके रोल नंबर वगैरह ये भी पूछा था। फिर कहा कि भाई ये कोई गलती हो जाएगी तो उसको कहेंगे कि रोल नंबर गलत है, तो वो अलग मैटर है, चलो रोल नंबर वगैरह का। लेकिन ये पूछा कि कट ऑफ बताओ। अब इसमें अगर सॉल्यूशन करना बिल्कुल आसानी से अगली डेट पे सॉल्यूशन मैं बता देता हूँ। अभी मेरी भी 1-2 एडवोकेट से बात हो चुकी है और वहाँ से भी यही न्यूज़ आई, और आपके सेफ साइड वालों की तरफ से बता रहा हूँ कि अगर सेफ करवाना है तो क्या, जो पोस्ट, क्योंकि देखो 233-32 जो पोस्ट जिनका रिजल्ट निकलना बाकी है वही तो पेंडिंग है। उसी वजह से ये सीलबंद लिफाफा लिए घूम रहे हैं कि ये सीलबंद लिफाफे में आज भी दे रहे कि जी ये सीलबंद लिफाफा ले लो इसमें रिजल्ट है। नहीं, कोर्ट ने कहा कि भाई सीलबंद लिफाफे का क्या मतलब है। तो उसका सॉल्यूशन ये है कि जो बच्चे लगे हुए हैं, HSSC बार बार कह रही है कि भाई ये वो बच्चे हैं जो 2.5 मिले या ना मिले इन पर असर नहीं है, कॉमन बच्चे थे, यानी कि ये मेरिट में हैं, यानी कि जो कट ऑफ है वो इतनी है कि 2.5 मिले या ना मिले वो बच्चे मेरिट जोन में हैं। ये आपको पता है, हमें पता है, HSSC ने जो बताया है अभी तक तो यही है। कुछ बच्चे ऐसे थे जिनकी सीट होल्ड है कि अगर 2.5 मिलते हैं तो कोई A लगता है, 2.5 नहीं मिलते तो कोई B लगता है, लेकिन अब 2.5 तो मिलेंगे नहीं तो सीधी बात है A को ही लगना है। तो जब A को लगना है, जो 233-32 जो बच्चे फिक्स है कि भाई 2.5 अगर नहीं मिलते तो ये वाली जो 233 बच्चों की लिस्ट है इनका सिलेक्शन होना है, तो उनका रिजल्ट क्यों नहीं निकाल रहे। उनका रिजल्ट निकालो और फाइनल कट ऑफ बता दो डायरेक्ट कि भाई ये टोटल पोस्ट थी और ये ALM की फाइनल कट ऑफ, ये VLD की, स्टाफ नर्स की, MPSW की ये कट ऑफ है कैटेगरी वाइज जो फाइनल है बिना 97.5 में से। इतना कॉम्प्लिकेटेड करने की जरूरत क्या है। कोई स्टे नहीं है, कोई स्टे भी नहीं है कि रिजल्ट नहीं निकाल सकते। जो बची हुई पोस्ट है अपडेटेड रिजल्ट करके निकाल दो, एडिशनल रिजल्ट करके निकाल दो। वो कोई रिवाइज रिजल्ट थोड़ी है। रिवाइज तो वो होता है जिसमें सारों बच्चों का कुछ ना कुछ बदले, वो होता है रिवाइज। अब तो अपडेटेड रिजल्ट निकालना है कि जो 233 बच्चे हैं, 32 बच्चे, उनका जो 2.5 नंबर अब हट गए तो 2.5 नंबर के बिना जिन बच्चों का सिलेक्शन होना था उनका रिजल्ट निकालो। कट ऑफ ऑटोमेटिक पब्लिक डोमेन में आ जाएगी। फिर सील्ड बंद और सीक्रेट और कॉन्फिडेंशियल बचेगा क्या, कुछ भी नहीं। अब भी तो कोर्ट ने मांगा है, अब भी कोर्ट ने ये कहा है कि आप हमें एफिडेविट के माध्यम से दो। वो तो रिजल्ट आज भी दिखाते जी ये लो रिजल्ट बचे हुए बच्चों का, नहीं, आप एफिडेविट के माध्यम से दो कि कट ऑफ क्या है जो आपने ज्वाइनिंग करवाई है। तो जब कट ऑफ एफिडेविट में आई जाएगी हम भी देख लेंगे, आप भी देख लोगे एफिडेविट में आने के बाद। तो फिर जो बची हुई पोस्ट है उनका रिजल्ट निकाल दो, सारा टंडा ही खत्म है। आज नहीं तो कल रिजल्ट तो निकालना है। इन्होंने अपने एफिडेविट में भी कहा कि भाई ये जब फैसला हो जाएगा रिव्यू को उसके बाद हम फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे, यही कहा ना। अब कर दो, बाद में करने से क्या हो जाएगा। क्या ये 233-32 बच्चे इनकी वजह से थोड़ी कुछ वहाँ पे बिगड़ रहे हैं, जो लगे हुए हैं वो तो लगे ही हुए हैं।
इनका वैसे तो निकालना चाहिए था इनको, जब जो सीईटी प्री का रिजल्ट जब रिवाइज किया इन्होंने 5 नंबर हटने के बाद, उसके बाद ही ये रिजल्ट निकालना चाहिए था जो बची हुई पोस्टें हैं इन 24 ग्रुप की, क्योंकि कोई स्टे नहीं था। जब इतने बच्चे नौकरी कर रहे थे ये भी कर लेते। अगर कल को वैसे तो नहीं होगा, मुझे पहले भी कहा हूँ कि री एग्ज़ाम होने की नौबत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अगर ढंग से बहस हो तो नहीं आएगा। तो जब लेकिन बाई चांस आप मान के चलें कि भाई ये सोच रहे कभी पेपर दोबारा ना लेना पड़ जाए, तो जब पेपर दोबारा लेना पड़ जाए तो जो लगे उनका तो पेपर होगा। क्या इन 250 की वजह का भाई आप नौकरी नहीं देना चाहते? इनका भी सिलेक्शन करके हटाओ एक और को, फाइनल कट ऑफ पब्लिक डोमेन में आ जाएगी, सबको पता चल जाएगा भाई 97.5 में से भाई लाइनमैन की जनरल की इतनी कट ऑफ है, ALM की इतनी है, आपकी SC कैटेगरी की, ये स्टाफ नर्स की, ये MPSW की, ये VLDA की जनरल कैटेगरी, ये BCB कैटेगरी, सारी कट ऑफ अपडेट हो जाएगी। और फिर यही नहीं रहेगा कि एक लिस्ट है कि 2 लिस्ट है, सीधा रखो जी ये फाइनल रिजल्ट है, बिना 2.5 नंबर के ये रिजल्ट है, ख़त्म कहानी। लेकिन इतना कॉम्प्लिकेटेड आज भी मतलब बात को घुमा रहे हैं, खिचड़ी की तरह घुमा रहे हैं। एक बार तो ऐसा लग रहा था कि गई भैंस पानी में, लेकिन चलो वो बाद में रुक गया मामला, और एक दोबारा से कहा है कि आप एफिडेविट के माध्यम से क्लियर करो कट ऑफ क्या है। बाकायदा कोर्ट ने ये भी कहा था रोल नंबर, नाम, कैटेगरी सब कुछ बताओ, लेकिन फिर ये कह दिया कि भाई रोल नंबर वगैरह में कोई गलती ना हो जाए और उसके ऊपर कोई इश्यू ना क्रिएट कर दे कोर्ट में, इस वजह से कह दिया कि जी कट ऑफ वगैरह आएगी तो वो है। तो अब मेरे हिसाब से, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, जो बची हुई पोस्ट है उनका रिजल्ट डिक्लेयर करके और फाइनल जो कट ऑफ बिना 2.5 नंबर के जो 97.5 में से बनती है वो कट ऑफ आ जाएगी। जब फाइनल रिजल्ट आ ही जाएगा बचा हुआ अपडेटेड, तो उसमें कट ऑफ आई जाएगी। मान लो पहले एग्जाम्पल के लिए किसकी बताऊँ, जैसे मेरे को याद किसकी है, जैसे मेरे को याद है स्टाफ नर्स की EWS की 55.15 के आसपास कट ऑफ है वो। अब वो क्या है, वो हाईएस्ट कट ऑफ, यानी कि वो 2.5 नंबर के साथ है। तो अब जो उसमें 2, 3, 4 जो पोस्ट बची हुई हैं उनका रिजल्ट जब आ जाएगा, वो 2.5 नंबर हट चुके हैं, तो हो सकता है वो 55 से आके वो 50 पे आ जाए, उसकी कट ऑफ तो बस सीधा क्लियर हो जाएगा। किसी 50 नंबर जिसके पेपर में आए थे 97.5 में से जिसके 50 पॉइंट इतने नंबर आए, उसका सिलेक्शन हो गया। तो ये है इसका सॉल्यूशन। बाकी भाई हमसे ज़्यादा समझदार हर जगह AG ऑफिस में मैं मानता हूँ कि हमसे ज़्यादा ही समझदार है, जब इतनी बड़ी बड़ी डिग्री उनके पास है और उस ऑफिस में। लेकिन फिर भी अगर आपको ये ओपिनियन अच्छा लगे, खासकर जो लगे हुए साथी है, अगर फैसला करवाना चाहते हो अपना जल्दी से सेफ, क्योंकि आज आपने सुना हो तो आपका भी एक बार तो होश उड़ गया होगा, तो अपने वकील लोगों को HSSC में खासकर दरखास्त लगाओ कि जी जब कट ऑफ पूछी है कोर्ट ने तो रिजल्ट अपडेट, जो बची हुई पोस्ट का रिजल्ट निकालो और अपडेटेड कट ऑफ दो। ये कट ऑफ है भाई, एक लिस्ट खत्म, 2 लिस्ट खत्म, 2 लिस्ट का लफड़ा ही खत्म करो, सीधी कट ऑफ बताओ। अब एक लिस्ट तो बची है, इन्होंने कहा हमने 2 लिस्ट बनाई, तो एक लिस्ट का तो वजूद ही खत्म है जब 2.5 नंबर है ही नहीं। तो सीधी वो कट लिस्ट दिखाओ ना उनको कि भाई ये फाइनल लिस्ट है, ये फाइनल रिजल्ट है और ये फाइनल कट ऑफ है। कोई 2 कट ऑफ नहीं, कोई 3 कट ऑफ नहीं। ठीक है जी, तो मेरा ओपिनियन तो यही है। बाकी अब देखते हैं, 14 दिन का टाइम है, 2 सप्ताह का। अब एक फ्राइडे के बाद जो फ्राइडे आएगा तो नेक्स्ट फ्राइडे उसको आपकी हियरिंग होगी। ठीक है जी। और मैं तारीफ़ करूँगा जो अपने जज साहब है मिश्रा जी, बहुत ही ज़्यादा मतलब कह सकते हो कि एक चीज़ को बहुत अच्छे से सुन रहे थे और समझ रहे थे। जल्दीबाजी में कोई फैसला है कोई वो नहीं करते, इसीलिए इसमें टाइम लग रहा है। बाकी कॉम्प्लिकेटेड की बजाय उसको ईजी करने का मेथड मैंने बता दिया। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, जय राणा। आपका दिन सुबह। वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, और मेरे टेलीग्राम पे अगर नहीं जुड़े हो तो आप जुड़ जाना, डिस्क्रिप्शन में लिंक आगे जो भी सूचना होगी, अगली जो हियरिंग होगी उसकी पल पल की आपको अपडेट देंगे। थैंक यू।